बात करेंगे गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की। खबर आई थी कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका से गिरफ्तार हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर थी, अब उस खबर में अपडेट आ गया है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ प्रत्यार्पण यानी सरेंडर की कोशिशें अब तेज हो गई है। मुंबई पुलिस ने अमेरिका से बातचीत की है। अमेरिकी एजेंसी FBI से भारतीय अधिकारियों ने मुलाकात भी की है और अनमोल बिश्नोई के सरेंडर की और भारत वापस लाने की कवायदें अब तेज हो गई हैं। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल की अमेरिका में गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद से ही लगातार सरेंडर की खबरें आ रही थी कि अनमोल बिश्नोई का सरेंडर हो, उसे जल्द से जल्द वापस लाया जाए। पहले उन दो घटनाओं को याद करिए जो अनमोल बिश्नोई ने की हैं या उसका वो मास्टरमाइंड रहा है। अनमोल पर सलमान खान के घर फायरिंग कराने के आरोप हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी अनमोल का नाम सामने आया था। हालांकि दिल्ली और मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खुफिया एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हो गई है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया है। अनमोल ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग की थी और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, जो कि मुंबई का मशहूर हत्याकांड है, उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। हत्या के मामले में भी अनमोल बिश्नोई शामिल थे। अब क्यों इंडिया का मोस्ट वांटेड है अनमोल बिश्नोई, उसने क्या क्या कांड किए हैं, किन किन हत्या के आरोपों में, धमकी के आरोपों में वो शामिल था, सब कुछ समझिए। अनमोल बिश्नोई NIA ने उस पर 10 लाख का इनाम रखा है। 2022 में 2 चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम शामिल था। इसके अलावा सलमान खान के घर फायरिंग हो या उसके अलावा सलमान खान की रेकी कराना हो, इन सभी मामलों में भी अनमोल बिश्नोई का नाम कई बार सामने आया है। अब अनमोल की गैंग में कौन कौन है और लॉरेंस बिश्नोई के कौन कौन से वो मजबूत हथियार हैं जिनके दम पर वो ये कई तरह की घटनाएं कराता है और कई तरह के आरोपों में संलिप्त पाया जाता है। सबसे पहले समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कौन कौन है। गोल्डी बराड़, जो कि फिलहाल जेल से बाहर है। सचिन बिश्नोई है जो जेल के अंदर है। काला जठेड़ी है जो जेल के अंदर है। अनमोल बिश्नोई जेल से बाहर है। उसके अलावा विक्रम बराड़ हैं या काला राणा, ये सभी जेल में है। यानी कि जो खबर का सार है वो ये है कि अनमोल और गोल्डी बराड़ कनाडा में है, अनमोल बिश्नोई अमेरिका में था। ये दो ही ऐसे लोग थे जो अभी तक बाहर थे। अब खबर है कि अनमोल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अब पूरी खबर में अपडेट क्या है ये भी समझिए कि इस खबर में अब कैसे मुंबई पुलिस कवायद कर रहा है कि अनमोल को वापस भारत लाया जाए। तो खबर में अपडेट समझिए। मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यार्पण के लिए आवेदन दे दिया है। अनमोल के सरेंडर के लिए मुंबई पुलिस ने अमेरिका में आवेदन दे दिया है। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस ने विदेश मंत्रालय को भी जानकारी दे दी है कि अनमोल का सरेंडर कराया जाए, अमेरिका से उसे वापस इंडिया लाया जाए। कानूनी संभावनाएं तलाश सकता है अनमोल बिश्नोई, यानी कि अपने बचने का रास्ता अनमोल तलाश सकता है। इसके अलावा अमेरिकी एजेंसी FBI ने भारतीय अधिकारियों से मुलाकात भी की है। खबर में अपडेट है कि अनमोल बिश्नोई को जल्द से जल्द सरेंडर कराया जाए और वापस भारत लाया जाए। चलिए मेरे सहयोगी अमर जुड़ गए। अमर, मुंबई पुलिस ने अब आवेदन कर दिया है अनमोल बिश्नोई की वापस भारत लाने की कवायदें तेज हो गई है। कैसे वापस आएगा अनमोल, विस्तार से बताइए। देखिए हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि अनमोल बिश्नोई का प्रत्यर्पण होना है, लेकिन प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं है। उसका कारण है कि अमेरिका में जो प्रत्यर्पण के लिए आवेदन है भारत की तरफ से, वो अब तक 61, ये 2002 से 2018 तक का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि 61 प्रत्यर्पण के आवेदन अभी भी भारत के पेंडिंग हैं अमेरिका के पास। तो इतना आसान नहीं होगा प्रत्यर्पण कराना। और अभी तक भारत ने जितने प्रत्यर्पण के आवेदन दिए उसमें से केवल 11 ऐसे अपराधी थे जिनका प्रत्यर्पण आसानी से करा लिया है अमेरिका से भारत ने। तो इसलिए बहुत आसान नहीं होगा। आंकड़ा बड़ा है जो कि पहले से वेटिंग लिस्ट है। लेकिन मैं आपको कुछ और जानकारी बताना चाहता हूं कि जब भी किसी देश से हमें प्रत्यर्पण कराना होता है, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया के कई और देश हैं, उसमें अलग अलग कानून है, लेकिन कुछ कानून कॉमन है। उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि अगर किसी अपराधी का हमें प्रत्यर्पण कराना है तो उसे दोनों देश, यानी कि अगर अमेरिका से प्रत्यर्पण कराना है तो अमेरिका भी उसको अपराधी मानता हो और हम भी अपराधी मानते हो। तो हमने तो 25 नवंबर को भारतीय जो जांच एजेंसी है NIA, उसने 10 लाख का इनाम घोषित किया था अनमोल बिश्नोई के ऊपर। अनमोल बिश्नोई के ऊपर 25 नवंबर को 10 लाख का इनाम घोषित हुआ। नवंबर को कैलिफोर्निया से उसको हिरासत में लिया गया। जब कैलिफोर्निया से 4 नवंबर को हिरासत में लिया, इसके बाद 14 नवंबर को खबर आई कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और 15 नवंबर को उसके अगले ही दिन FBI के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की और उनको पूरी जानकारी दी। तो जब जानकारी दी उसमें यह पता चला कि अनमोल बिश्नोई
15 मई 2022 से अमेरिका में रह रहा था। और किस नाम से रह रहा था वो भी मैं आपको बता दूं हिमांशु, भानु नाम के पासपोर्ट से वहां रह रहा था। इससे पहले वो जोधपुर जेल में बंद था, जोधपुर जेल से वो रिहा हुआ था और इसके बाद नेपाल गया था, नेपाल से दुबई गया और दुबई में जब उसे सेफ फील नहीं हुआ तो वो अमेरिका चला गया और अमेरिका में 15 मई 2022 से वो रह रहा था सिद्धू मूसावाला यानी हत्याकांड के अमर जस्ट बाद से। अनमोल को वापस लाना उतना भी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कई बार कई जो आरोपी हैं उनके आवेदन दिए गए हैं लेकिन सभी वापस नहीं आए हैं, सिर्फ 11 ही लोग वापस आए हैं। तो अनमोल को वापस लाना इतना भी आसान नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर तमाम जानकारी के लिए।